फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शनिदेव जी की व्रत कथा। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है 27 अप्रैल और आज है शनिवार। तो शनिवार का जो दिन होता है वह शनिदेव जी को समर्पित होता है। कथा को शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी मेरे फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, शनिदेव जी, जिन्हें हम कर्म फलदाता भी कहते हैं, शनिदेव हमें कर्मों के हिसाब से ही जो है दंड देते हैं। कहते हैं कि शनिवार के दिन व्रत रखने से शनि दोष भी कम होता है, साथ ही शनिदेव जी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो चलिए फ्रेंड, कथा को शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर के विवाद हो गया। वह 9 ग्रह इंद्र के पास गए, वह भी निर्णय करने में असमर्थ थे। उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वह एक न्यायकारी राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद को बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातुओं का सिंहासन बनवाया और उनको क्रम में रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इन पर बैठने को कहा, साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनि देव जी सबसे अंत में बैठे और इस वजह से वह नाराज हो गए। उन्होंने राजा से कहा कि तुमने ऐसा जानबूझकर किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक की होती है। शनि की दशा से बड़े बड़े व्यक्तियों का विनाश हो जाता है। अब तुम सावधान रहना। समय बाद राजा पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़े का व्यापारी बनके उनके राज्य में आए और राजा को इस बात का पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दे दिया। एक दिन राजा उन्हीं में से एक घोड़े पर बैठा तो वह उनको लेकर के जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूखे प्यासे तड़प रहे थे तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया, तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया और अपना नाम वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गए। वहां पर उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने का इंजाम सेठ ने वीका को लगाया और उसे कोलवाल से पकड़वा दिया। वहां के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर से बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां से एक ठेली गुजर रही थी। वीका को देखकर उस पर दया आ गई। उसने अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई थी। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था तो उस राज्य की राजकुमारी मनभावना ने उनकी आवाज़ सुनी और उससे विवाह करने की जिद करने लगी। हार कर राजा ने अपनी बेटी का विवाह वीका से करा दिया। एक बार रात में राजा को स्वप्न में शनि देव जी आए और अपने दर्शन दिए और कहा कि
तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख ही लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को ना दे। तब शनिदेव ने कहा, जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा से कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि वीका तो राजा विक्रमादित्य है तो उसे बुलाकर के क्षमा मांगा और उसका खूब आदर सम्मान किया। साथ ही अपनी बेटी श्री कंवरी का विवाह भी उस राजा से कर दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नी श्री कंवरी और मनभावनी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा ने बताया कि उन्होंने शनिदेव जी को छोटा कहा, जबकि शनिदेव जी सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा के राज्य में शनिदेव जी की पूजा और कथा रोज होने लगी। तो बस फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।